विश्व योग दिवस की शुभकामनाओं के साथ आपको बता दें कि योग शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मन को भी स्वस्थ करता है, आंतरिक शांति प्रदान करता है क्योंकि इसका सीधा लगाव अध्यात्म से है। भारत की प्राचीन पद्धति योग कौशल आज पूरी दुनिया में कल्याणकारी सिद्ध हो रहा है। आज विश्व योग दिवस पर देवभूमि स्थित 4 धामों में प्रमुख भगवान बद्री विशाल के प्रांगण से योग की ध्वनि पूरी दुनिया में गुंजायमान हो रही है। आइए विस्तार से सुनते हैं बद्री विशाल के धर्माधिकारी की जुबानी। जय बद्री विशाल। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, सबको हार्दिक बधाई। मित्रों, आपकी तरह हम भी योग कर रहे हैं और भगवान बद्रीनाथ जी के इस दिव्य प्रांगण में बैठे हुए मेरे साथ आदरणीय रावल जी, हमारे पुजारी श्री बद्रीनाथ धाम और बाकी उनके हम सहायक लोग, योगा कर्मशु कौशलम, योगेन चित्त वृत्ति निरोधा, अष्टांग योग, भारतीय परंपरा और मुख्य रूप से जो श्रीमान रावल जी ने हमें बताया कि योग अर्थात 1 में धन 1 बराबर 2 जोड़, इसे योग कहते हैं गणित में। 2 में 2 धन बराबर 4, इसे योग कहते हैं। अर्थात आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, इसे योग कहा है। और भगवान बद्रीनाथ जो यहाँ बैठे हैं ये योगेश्वर ही हैं साक्षात। इन्हें एक रूप में पांडुकेश्वर में योग बद्री और यहाँ बद्रीनाथ योगी के रूप में पूजा होती है। योगी के स्वरूप में बैठे हैं और उन्हें योग की शिक्षा दी है। मुख्य रूप से आप गीता देखते हैं कि नात्यस्नतस्त योगोस्ति न चैकांत मनस्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैवाचार्जुन। जो लोग बहुत खाते हैं वो योगी नहीं, जो नहीं खाते हैं वो योगी नहीं, जो बहुत सोते हैं योगी नहीं, जो नहीं सोते हैं योगी नहीं, जो बहुत विचरण करते हैं वो योगी नहीं, जो विचरण नहीं करते हैं योगी नहीं। गीता कहती है युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। समय पे सोइए, समय पे जागिए, समय पे पाइए ठीक प्रकार का और समय पे घूमिए। प्रत्येक कर्म के लिए युक्त युक्त का है और इसके लिए भारतीय शास्त्र बताते हैं, उन शास्त्रों के अनुसार हमें चलना चाहिए। यही हमारी योग है। विशेष रूप पर जो शारीरिक अंग है ये भी जाए करके और कुछ ना कुछ वर्जिश मांगते हैं। हम अन्न खाते हैं तो अन्न भी पचता अंदर और भगवान कहते हैं अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमास्ता प्राणापान समायुक्ता पचाम्यन्नम चतुर्विधम। 4 प्रकार से हम अन्न प्राप्त करते हैं, चाहे हम चबा करके रोटी की तरह खा लें, चाहे हम दूध की तरह चाय की तरह पी लें, चाहे हम गन्ने की तरह चूस लें, चाहे हम चटनी की तरह चाट लें। 4 प्रकार से अन्न प्राप्त किया जाता है और भगवान कहते हैं कि पचाने की मेरी ड्यूटी है। आपने जो खाया, कितने की मैदा बनी, कितने का लहू बना, कितने का आपकी हड्डियां बनी, कितने का मांस बना और कितने का मलमूत्र हो गया, ये ड्यूटी भगवान कहते हैं अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमास्ता प्राणापान समायुक्ता पचाम्यन्नम चतुर्विधम। कदाचित हम इस प्रकार का अन्न खावें या इतना खा लें कि भगवान को पचाने में विपत्ति हो गई, हमें गंदे डकार आने शुरू हो गए, या हमें बमन होने, उल्टी होना प्रारंभ हो गया, या हमें दस्त होने प्रारंभ हो गए, तो समझ में कहीं कमी कर दी है। इतना खाइए जितना पचा पाए, ऐसा खाइए जो शरीर के लिए स्वस्थ है। विशेष रूप से मैं बद्रीनाथ पे बैठा हुआ आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि लोगों ने तो केकड़ा खा दिया, लोगों ने तो चमगादड़ खा दिया, दुनिया को बीमारी दे दी। यहाँ बद्रीनाथ में भगवान वेद व्यास जी की गुफा सामने और वेद व्यास जी ने बहुत माल खाया हो, ये बात नहीं है। इन्होंने जाए करके और कंदेर फले मुनिवरा गमयंती कालम, कंद मूल फल खा करके अमर हो गए, शास्त्र लिख गए। ये हमारी भारतवर्ष की परंपरा है। अपना खान पान सुधारिए, प्राणी मात्र पर दया कीजिए, प्रभात में समय पे उठिए। हम जीवन में और नित्य प्रति 4 युगों में चलते हैं। जब हम प्रभात में होते हैं, सुबह 4 बजे उठते हैं, स्नान करते हैं, संध्या पूजन करते हैं, 6 बजे तक हमारा जीवन का सतयुग होता है, हम सतयुग में होते हैं। और जैसे ही 7 बज गया, किसी को दुकान जाना है, किसी को नौकरी जाना है, किसी को बस्ता पैक करके स्कूल भेजना है, किसी को खेती जाना है, और व्यक्ति पूजा से उठ करके और नाश्ता पानी के लिए दौड़ पड़ा, तो हमारा जीवन का सतयुग चला जाता है। हम
त्रेता में चले जाते हैं, हम त्रेता युग में चले जाते हैं, दिन भर त्रेता युग में रहते हैं। जैसे ही शाम को सब्जी की चिंता, रोटी की चिंता, घर गृहस्थी की चिंता, और हम घर आटे का थैला, सब्जी का थैला लेके घर आते हैं, तो ये हमारा द्वापर हो जाता है, हम द्वापर में चले जाते हैं। और कलयुग में व्यक्ति नंगा कलयुग का बताया गया है, हम वस्त्र उतार के सो जाते हैं, तो हम कलयुगी हो जाते हैं। इसलिए जितना जल्दी हो सके 10 साढ़े 10 बजे तक सो जाइए। आप 12 बजे तक जागते हैं तो आप कलयुगी पुरुष हो जाते हैं। आप सो जाइए 10 बजे और उठिए सुबह 3:30 बजे, आपका सतयुग ज्यादा जीवन में आएगा और कलयुग लगभग चला जाएगा। इसलिए समय पे जागिए, समय पे सोइए और समय पे सत्शास्त्रों का अध्ययन कीजिए। यही जीवन के योग हैं और यही आपको जो है कि जीवन का बहुत बड़ा पाथेय बनेगा। भारतवर्ष योग गुरु है और दुनिया हमसे सीख रही है, और सीखने के लिए सबसे पहले आचार हीना नपुनंति विदा यद्यपि धीतानि षडंग शास्त्रे छंदास्तेन मृत्युकारे त्यजंती नीजम शकुंता इव जात पक्षा। अगर हम आचार भ्रष्ट हैं तो बहुत बड़े विद्वान भी हैं, बहुत जानने वाले हैं, लेकिन अंतिम समय हमारा अच्छा नहीं, और दूसरा जो हमारा जन्म होगा तो उसमें हम दरिद्र हो जाएंगे, हम अपात्र हो जाएंगे। इसलिए ये शरीर भगवान ने दिया है कि 84 लाख भोगने के बाद हम मनुष्य नहीं में आए हैं, आकर 4,84,000 और भगवान ने मनुष्य बनाया। नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम अप्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वतेरितम पुमान भवाब्दिम न तरेत स आत्मा, पुमान भवाब्दिम न तरेत स आत्मा। ये भगवान की वाणी है श्रीमद् भागवत में कि मनुष्य देह प्राप्त होना बहुत मुश्किल, और अगर प्राप्त हो भी गया तो ठीक प्रकार का परिवार, ठीक प्रकार की बुद्धि, ठीक प्रकार का शरीर, ये प्राप्त होना और मुश्किल है। सुलभम सुदुर्लभम ये शब्द मिलना मुश्किल है। और उसके बाद जो है ठीक प्रकार का, और हमें रास्ता मिल जाना, ठीक प्रकार के गुरु मिल जाना, ठीक प्रकार के और हमें रास्ते चलाने वाले मिल जाना, ये और कठिन है। और भगवान कहते हैं बेटा ये सब मिलने के बाद याद रखना, जो शास्त्रों में लिखा है, जो परंपराएं लिखी है, उस पर चलना। जिस दिन तेरे नैया भव सागर में चलाएगी तो उस दिन बेटा मैं आऊंगा। भगवान की वाणी है मयानुकूलेन नभस्वतेरितम। कभी मैं पीछे से तेरे को धक्का दे दूंगा तेरी नाव को, और कभी से मैं आगे से तेरी नाव खींचा करूंगा और तेरी नैया पार हो जाएगी। पुमान भवाब्दिम न तरेत आत्मा। ये सब पाने के बाद भी अगर भव सागर से पार जाने का तूने प्रयत्न नहीं किया तो वही नरक है कि शास्त्र कहते हैं, वेद कहते हैं कि असुर्जा नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तास्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति जे के चात्महनो जनाहा। वही घोर अंधकार की ओर जाते हैं और वही नरक जाते हैं। तो ये देह नरक जाने के लिए नहीं है, स्वर्ग जाने के लिए। आइए भारतीय परंपराओं को और दुनिया में बढ़ाएं, और एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्र जन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवः। एक बार पुनः गुरु के रूप में दुनिया भारतवर्ष को जाने, सोने की चिड़िया बने और लोग पुनः और यहाँ सीखने के लिए आए। इस शब्दों के साथ मैं आप सबको और आज के दिन की हार्दिक बधाई देता हूँ। बद्री विशाल भगवान की जय। आप देख रहे हैं धुरंधर टाइम्स। आगामी वीडियो की तत्काल सूचना प्राप्ति के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।